एक शख्स जिसने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अपने शेयर दान दे दिए हो, उसे कंपनी के गेट पर एक सामान्य सा गार्ड इसीलिए रोक लेता है क्योंकि वो बेहद साधारण कार में आया। जी, देश के सबसे रईस लोगों में से एक इस शख्स की सादगी के किस्से बेहद दिलचस्प हैं। नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। अजीम प्रेमजी, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार विप्रो के मालिक। विप्रो ने कुछ साल पहले बीपीओ कंपनी स्पेक्ट्रामाइंड खरीदी थी और इसी सिलसिले में एक दिन अजीम प्रेमजी दिल्ली के ओखला में स्पेक्ट्रामाइंड के ऑफिस भी पहुंचे। रात का वक्त था, हालांकि गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एक बहुत बड़ा शख्स आने वाला है। ये भी कहा गया कि वो अरबपति है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब अजीम प्रेमजी ऑफिस पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया। दरअसल जब आधी रात को अजीम प्रेमजी आए तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। उसे ये भी बताया गया कि जिन वीआईपी साहब का वेट हो रहा है वो यही हैं। लेकिन इसके बाद भी गार्ड मानने को ही तैयार नहीं था। आखिरकार स्पेक्ट्रामाइंड के मालिक बाहर आए और अजीम प्रेमजी को अंदर लेकर गए। दरअसल गार्ड ने समझा कि करोड़पति इंसान है, मारुति स्टीम जैसी सस्ती कार में तो नहीं आएगा। लेकिन मजे की बात तो यह है कि शुरुआती दिनों में उनकी कंपनी के कई अधिकारी हैरान रह जाते थे क्योंकि वो सामान्य कार से ही चलते थे। एक बार तो गोवा में विप्रो के एक सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग थी, तब प्रेमजी का परिवार भी वहां आया था। कंपनी के कई बड़े अधिकारी भी यहाँ पर थे, जो ये देखकर हैरान रह गए कि प्रेमजी के परिवार के लिए मारुति वैन खड़ी थी। बाकी अफसरों के लिए एक बस होटल तक उन्हें लेकर जाने वाली थी। अजीम प्रेमजी की सादगी से जुड़े कई ढेरों किस्से हैं। मसलन एक बार आधी रात को उन्होंने अपनी कंपनी के बड़े अधिकारी टीके कुरियन को फोन किया और पूछा कि विप्रो के सारे ऑफिसेज में टॉयलेट पेपर पर कितना खर्च आता है। कुरियन चकरा गए क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आया कि आखिर इतनी छोटी बात प्रेमजी क्यों जानना चाहते हैं। लेकिन प्रेमजी कागज की बर्बादी के विषय में सोच रहे थे और इसी सिलसिले में वो ये सवाल भी पूछ रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि टॉयलेट पेपर के बारे में पूछने वाला ये शख्स देश का सबसे बड़ा दानवीर है। अभी 2021-22 में ही प्रेमजी ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। जी, कुछ साल पहले तक उन्हें लोग पहचानते तक नहीं थे। वो हमेशा इकोनॉमी क्लास वाली हवाई यात्रा करना पसंद करते थे, होटल भी हमेशा सामान्य लेते थे। कई बार वो अपने बेटे को भी अपनी बिजनेस यात्रा में साथ लेकर जाते और उसे कोई जिम्मेदारी दे देते, लेकिन होटल का कमरा वो शेयर करते थे। विप्रो का 93% बिजनेस इंडिया के बाहर है, लेकिन इसके बावजूद विदेशों में उनकी कोई संपत्ति नहीं है। विप्रो के पूर्व प्रेसिडेंट सुदीप नंदी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अजीम उन लोगों में से हैं जो विदेश यात्राओं के दौरान अपने कपड़े खुद धोते थे। प्रेम जी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा जो है वो 11 अगस्त 1966 का है। वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना 21वां जन्मदिन मनाया था। वो अगले 6 महीने में ग्रेजुएट होने वाले थे, लेकिन इस दिन आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी मां का फोन आया था और खबर पिता के निधन की थी। अजीम प्रेमजी को पढ़ाई छोड़कर वापस लौटना पड़ा और पिता के डूबते कारोबार को उन्हें संभालना पड़ा। अजीम प्रेमजी ने बिजनेस संभाला तो उन्हें कंपनी का नाम बहुत बड़ा लगा। वनस्पति के अलावा कंपनी के कई और भी प्रोडक्ट्स हो गए थे। अजीम ने कहा कि कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो और लोगों को याद रहे। अजीम ने वेस्टर्न से W, इंडिया से I लिया और प्रोडक्ट से प्रो लिया। इस तरह बनी विप्रो। इस तरह से कंपनी का नाम विप्रो रखा गया। और दिलचस्प यह है कि 1995 में अजीम प्रेमजी ने 30 सालों के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की। उन्होंने उसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जहां से करीब 30 साल पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी। वैसे एक किस्सा उनके पिता का भी है। देश के विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद हासम प्रेमजी से कहा था कि पढ़े लिखे मुसलमान हो, एक मजबूत मुस्लिम राष्ट्र बनाने में मेरी मदद करो, मेरे साथ पाकिस्तान चलो, वहां पर मनचाहा पद संभालो। राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से मशहूर सीनियर प्रेमजी ने जिन्ना का ये आग्रह ठुकरा दिया और कहा कि नो सर, इंडिया इज माय होम। ऐसे थे अजीम प्रेमजी और उनके पिता। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अगर आपने अभी तक
द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।